वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। वीरांगनाओं के मुद्दे पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। बीजेपी शहीदों को लेकर राजनीति कर रही है, ये आरोप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि शहीदों को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। नौकरी केवल वीरांगना और बच्चे के लिए, किसी अन्य के लिए कैसे मांगी जा सकती है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है, हमने जितना वीरांगनाओं के लिए किया उतना कोई नहीं कर सकता। तो वीरांगनाओं के मसले पर लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और इस पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी राजस्थान की बदनामी करवा रही है। गहलोत ने संजीवनी के पीड़ितों को पैसा दिलाए जाने की मांग की है। मोदी सरकार से सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की भी मांग की गई है। उसके बाद में जो राजनीति कर रहे हैं लोग बाग, मेरी जानकारी में इन सबको इकट्ठा किया गया नेताओं द्वारा। चुनाव का वर्ष है, ये नौकरी 4 साल बाद क्यों मांग रहे हैं? जिसको पूछो 2019 में घटना हुई होगी, उस वक्त मांग नहीं करी आपने। अचानक 4 साल के बाद में आप मांग करके धरना दे रहे हो, गुमराह कर रहे हो पूरे देशवासियों को, राजस्थान की बदनामी करवा रहे हो आप पूरे देश के अंदर। संजीवनी की मीटिंग मैंने कल भी करी है। केंद्रीय मंत्री शेखावत जी को चाहिए समय रहते हुए आगे आके सबको मदद करे, गरीबों को कैसे वापस पैसा मिल सकता है वो दिलवाएं। बड़ा घोटाला हुआ है और उनका खुद का नाम उसके अंदर है, पूरे परिवार का नाम है। जो आज मुलजिम जेल में है उन्हीं आरोपों में उनके नाम भी हैं और उनको चाहिए कि कम से कम केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उनके लिए तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 65 साल तक ओपीएस लागू रहा, तब भी इस देश में आज़ादी की रसोई नहीं बनती थी। हम कहाँ तक पहुँच गए आज? आधुनिक भारत दिख रहा है, यहाँ तक पहुँचे तब भी ओपीएस लागू थी। अब भी हम चाहेंगे कर्मचारियों की सिक्योरिटी तो हो कि 35 साल के बाद में वो जो रिटायर हो तो शेयर मार्केट के भरोसे में नहीं रहे उनकी पेंशन। और अब बात बीजेपी के चुनावी रणनीति की करेंगे। बीजेपी ने 15 मार्च से प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों के घेराव का ऐलान किया है। रविवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रभारी, संगठन महामंत्री, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की मौजूदगी में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी पदाधिकारियों से गहलोत सरकार को जनता में एक्सपोज करने की अपील की। उन्होंने सरकार को जन विरोधी करार दिया और कहा कि इस सरकार ने लोगों की उम्मीदें तोड़ी हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कानून व्यवस्था से लेकर पेपर लीक तक पर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की और जमकर खरी खोटी सुनाई। और हम लोगों ने ऐलान किया था कि हम हर जिले में, हमारे इस यात्राओं के बाद में हर जिले में जनाक्रोश घेराव का ऐलान किया था। उन जनाक्रोश यात्राओं को अब परिणति के रूप में ये सही समय है कि जिला केंद्रों पर कलेक्ट्रेट का बड़ी संख्या में घेराव हो, उसके बारे में हमारी बड़ी समग्र चर्चा होगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के गहलोत सरकार में यह अराजकता की स्थिति बनी है, रोज लूट, हत्या, डकैती चरम पे है, कानून का राज समाप्त हो गया, कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। माफियाओं का तो क्या आज के दिन में लूट मचा रखी है। करप्शन तो ऐसा है कि पटवारी से लेके लेखपाल, टीचर का, वो अभी ट्रांसफर में पैसा मांग रहे हैं। तो वही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर निशाना साधा। जयपुर दौरे पर आए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीएम गहलोत के साथ एक अद्भुत इतिहास जुड़ा है। वो ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही थी और वो बागी हो गए। त्रिवेदी ने यहां तक दावा किया कि गहलोत के साथ गोविंद सिंह डोटासरा और सीपी जोशी भी सीएम के साथ जुड़ गए थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के हालात ऐसे जहाज जैसे हैं जिसे 2 पायलट अलग अलग दिशाओं में उड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने इसे सत्ता के फूल के लिए 2 माली की लड़ाई करार दिया है। यहाँ पर कांग्रेस ने अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या उदाहरण था कि जिसको ये अध्यक्ष बनाने जा रहे थे वो बागी हो गया था, मुख्यमंत्री जी। और मजे की बात है, बागी खेमे में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी थे
यहाँ के स्पीकर जोशी जी भी उसी श्रेणी में काउंट हो गए थे। ऐसा अद्भुत उदाहरण आपने नहीं देखा होगा। तो मेरे विचार से आज राजस्थान की हालत यह है, यहाँ की सरकार में आपसी लड़ाई चलती रही, जनता का ध्यान नहीं रहा। ये सरकार उस जहाज की तरह है जिसे दो पायलट अलग अलग दिशा में चलाने का प्रयास कर रहे हैं, या एक फूल दो माली, और दोनों ही मिलकर फूल को तबाह करने में लगे हैं। मगर अब राजस्थान की जनता कमल के फूल के साथ होगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में वीरांगना मंजू जाट ने कहा है कि मुझे बिना सहमति ले जाया गया, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। कोई पता ही नहीं था, हम सो रहे थे। सो रहे थे आप? हम सोते को किडनैप किया था हमारे को। हाँ। उसी का पता नहीं, फिर कहाँ ले गए कहाँ न ले गए कोई पता नहीं। और हमारे गांव के नजदीक ले गए थे, वहां से किडनैप करके वहां से भी पता नहीं कहाँ कहाँ रखे थे, मेरे को कोई पता नहीं। तो भरतपुर में वीरांगना सुंदरी देवी ने कहा कि सरकार कह रही है 50 लाख का पैकेज दे दिया, हम सीएम को 1 करोड़ रुपए देते हैं, वो शहीद जीतराम को वापस लाकर देंगे। नौकरी देने में आखिर सीएम क्यों हिचकिचा रहे हैं? हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, जयपुर में हमको पीटा गया, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, फिर भी मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी भी घर के चारों तरफ पुलिस बल की तैनाती की गई है। सरकार नौकरियां 50 लाख दे रही है, हमें 1 करोड़ दे वाकू मुख्यमंत्री को, हमको इंसान दे, हमको इंसान दे। वहाँ तो इतना पैकेज को लग रहा है मुख्यमंत्री है, हमने पैकेज दे दिया, हमको इंसान दे। हमने शरीर गंवा दिया पति के लिए। नौकरी देवे में कोई उवारी मुख्यमंत्री है, नौकरी दे देवर के लिए, और वहाँ का नाम जीतराम नाम कॉलेज करवे में उवारी मुख्यमंत्री है। बार बार मैं नौकरी मुख्यमंत्री देवर को नौकरी देनी चाहिए और कॉलेज जीतराम नाम होना चाहिए। कल जो यहाँ नगर अस्पताल में जो स्थिति बनी रही उसको लेकर आपको प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ करी, मैं करी, मेरे कोई शरीर मेरा ठीक है, कोई मेरे कछ बीमारी नहीं, न मेरे शुगर न मेरे बीपी, कछु भी बीमारी नहीं है। जब भी सरकार ना छोड़ भी, घर पे भी पुलिस है, वहां भी पुलिस है, कहा सुरक्षा करेगा मंत्री साहब? जो हमारी देने दे ना पा रहो, जो बोल के गाओ, घटना करके गाओ ना, काय बोल गो जब देनी चाहिए। इतने हमने घायल कर रहे, मार रहे, पीट रहे। आपको मारा पीटा भी गया है? हाँ, जयपुर में मारा पीटा भी गया। और का नो शहीद को कोई दर्जा ही नहीं है, शहीद को शहीद ही नहीं है वो तेरे पति। पुलिस ने की, हाँ आपने मुख्यमंत्री के ना पते जो शहीद है के, हाँ यो घर को ना जान दे रहे, नो कह रहे हम घर को नहीं जान दे रहे। मैं नो कह रही घर को जाऊंगी, मैं घर को जाऊंगी। तो इस सांसद रंजीता कोली ने फोन पर वीरांगना सुंदरी देवी से बात की। वीरांगना सुंदरी देवी ने अपना दर्द बयां किया, कहा अपने ही घर में दम घुट रहा है। सुनिए। नमस्कार बहन। नमस्कार बहन, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना, मेरे तो पुलिस ने धन्नो पे रखो चारों तरफ। अच्छा, तो ये लोग परेशान तो नहीं कर रहे ना? परेशानी है जय घुट रहो, जो पुलिस ने धन्नो पे रखो तो। अच्छा, लेकिन व्यक्तिगत तो कोई परेशानी नहीं हो रही ना आपको? ना मेरे परेशान कुछ भी नहीं, ना मेरी तबीयत सही है मेरी। अच्छा, और हाँ। अभी मैं माननीय राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी से मैं टाइम ले रही हूँ, आपको दिल्ली बुलाऊंगी, है ना? गाड़ी भेज के, तो आप टाइम निकाल के जरूर आना, है ना? और बच्चे ठीक है आपके? हाँ बच्चे ठीक है मेरे। और हमेशा मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ, कभी भी आप मुझे। जी, हमारी तो बस दो ही मांगी हमेशा, और कछु मांग भी नहीं हमारी तो ज्यादा, बस देवर के लिए नौकरी और जीतराम नाम कॉलेज। हम तो मुख्यमंत्री तो ज्यादा मांग भी ना करे, थोड़ी सी मांग है तो कोई बात नहीं, हम लोग आपको बुलाएंगे। आप लोग हमारी पुलिस ठाड़ी है, जो हमारा जी घुट रहा है, हमारे कोई परेशानी कछु भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग प्रशासन से बात कर रहे हैं ना, एसपी और आईजी से मैं बात करती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, और कोई भी परेशानी हो तो हमेशा आपकी बहन आपके लिए खड़ी है, ठीक है? हाँ बहन जी, जो करेंगी तो हम करेंगी। चलो, अपने बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ बच्चे ठीक है। ठीक है, नमस्कार।
तो ये वीरांगना मंजू जाट के मारपीट के आरोप पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया है। कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा है वीरांगनाओं का सम्मान करती है जयपुर पुलिस। जयपुर में वीरांगना को नजरबंद नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर चल रहे मैसेज को देखते हुए सिर्फ सुरक्षा दी गई। जयपुर में वीरांगनाओं के धरने के मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप जी। उनसे बात करेंगे। सर, अब तक की जो बातें सामने आ रही है, वीरांगनाओं का कहना है कि उनको नजरबंदी किया गया था, उनके साथ हाथापाई की गई थी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ 2 से 3 दिन का, उसमें क्या पुलिस की ओर से कहना है? देखिए, मैंने उस दिन भी बहुत ही क्लियर किया था, आज मैं पुनः उस चीज को क्लियर कर देता हूं कि वीरांगनाओं को मेडिकल रिकमेंडेशन के आधार पर यहां से शिफ्ट किया गया था। वो भी डॉक्टर्स की प्रेजेंस में उन्हें यहां से शिफ्ट किया गया था और इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती या कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हुई जिसे गलत कहा जा सके। इसके उनको वहां पहुंचाने के बाद में हॉस्पिटल में लगातार वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशंस में रही हैं। डॉक्टर्स ने उनका मेडिकल किया है और ऐसी कोई भी बात सामने नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें कि उनके साथ कोई मारपीट की गई हो। फिर भी क्योंकि आज ये पुनः ये बात उठ रही है तो आज मैंने ये मैसेज किया है कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा एक बार पुनः उनका मेडिकल चेकअप करा दिया जाए ताकि इस तरह की कोई बात जो है उसको और ज्यादा स्पष्ट किया जा सके। एक सवाल और, कल हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ, उसमें क्या कोई मुकदमे दर्ज हुए, कोई गिरफ्तारियां हुई है? जो कल प्रदर्शन हुआ था उस प्रदर्शन के दौरान 3 बसें थी जिसमें कि कांच जो लगे होते हैं उसको तोड़ दिया गया था। उसका हमने मुकदमा किया क्योंकि वो सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया गया था, उसका मुकदमा दर्ज किया गया है। वो करने वाले व्यक्ति कौन थे वो वीडियो के माध्यम से देख करके आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि बाकी जो पूरा प्रदर्शन था उसमें अधिकतर लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। तो हम सभी को टारगेट नहीं कर रहे, केवल जिन्होंने बसों को तोड़ने का कार्य किया है उनको हम प्रथम दृष्टया दोषी मान रहे हैं और उनकी चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये है एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप जी, जिनका कहना है कि जो वीरांगना है, जो मंजू जाट के जो आरोप हैं वो गलत हैं, उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी। वहीं पर जयपुर की पुलिस अब फिर से मेडिकल बोर्ड से मंजू जाट जो कि वीरांगना है उनका मेडिकल चेकअप कराने के लिए तैयार है। उसके अलावा जो कल सहकार मार्ग पर धरना प्रदर्शन हुआ उस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कुछ मुकदमे उन लोगों के खिलाफ दर्ज किए जिन्होंने पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की। कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। उधर बीजेपी ने सीएम गहलोत पर वीरांगनाओं में फूट डालने का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा मुख्यमंत्री ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। बीजेपी के दबाव के बाद अब वो वीरांगनाओं में ही बंटवारा करने लगे, जबकि उन्हें वीरांगनाओं का दर्द समझना चाहिए था। शहीदों की अंत्येष्टि के वक्त सरकार के मंत्रियों ने बड़े बड़े दावे किए थे, मगर वो वादे आज भी अधूरे हैं। अगर सोचते तो सामान्य रूप से इस अगर मन में अच्छी नीयत होती गहलोत जी की या सरकार को तो इसको सुलझा लेते। जब आपके मंत्री जाते हैं पुलवामा की घटना के बाद वीरांगनाओं के घर पे, आप कहते हैं कि शहीद की हम प्रतिमा बना देंगे, शहीद के नाम से स्कूल खोल देंगे और शहीद के नाम पे और कई चीजें और रोड बना देंगे, फिर उसके बाद आप भूल जाते हो। तो ये तो सामान्य चीजें कर दो भाई। और जिस राज्य में अगर वीरांगनाओं का अपमान होगा तो आम जनता का क्या होगा। तो वहीं वीरांगनाओं के मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा शहादत का अपमान करती आई है। ये वही पार्टी है जिसने पुलवामा की घटना के सबूत मांगे थे। सरकार वीरांगनाओं के मामले को कानूनी नजरिए की बजाय संवेदना के नजरिए से देखे तो रास्ता निकल सकता है। उन्होंने शाहबानो केस को लेकर भी हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने एक महिला को मुआवजा न देना पड़े इसके लिए संविधान में संशोधन तक करा दिया था। राजस्थान में विषय आया है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसको सिर्फ कानूनी नजरिए से मत देखिए, संवेदना के नजरिए से देखिए तो कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। जिस कानूनी नजरिए की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और ये तो वो पार्टी है जिसने एक तलाकशुदा महिला को मुआवजा न देना पड़े इसके लिए संविधान में संशोधन कर दिया था। मैं शाहबानो केस की बात कर रहा हूं। तो आज शहीदों की विधवाओं को कैसे सुविधा मिल सके इसके लिए कानून में परिवर्तन नहीं कर सकते। और अब बात कोटपुतली की, जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से दुर्व्यवहार का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद से ही बीजेपी समर्थकों में भारी रोष है। पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा के नेतृत्व में चंदवाजी में विरोध प्रदर्शन किया गया। चंदवाजी पुलिस थाने के सामने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार